आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, जब हमें यह सिद्ध करना हो कि निम्नलिखित या दी हुई संख्या अपरिमेय है, तो सबसे पहले हमें उसके विरोध में लिखना पड़ता है। तो इसके हल को देखें। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसके लिए हमें दो चीजें हैं। हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम चाहें तो एक लाइन ये भी लिख लें कि किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q में एक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उसमें उससे भाग करके हम a/b प्राप्त कर सकते हैं। चलो लिख लिया जाए भाई। किसी भी परिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तथा p/q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करके a/b प्राप्त कर सकते हैं। अभी क्या है, इतना हमें अगर हम ये ना लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम सीधे लिखते कि a और b सहअभाज्य हैं, इसलिए तो लिखेंगे अतः, ये इतना ना लिखते, सीधे मैंने मान लिया था कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः फिर ये लिखते, बीच की लाइन छोड़ देते, अतः 1/√2 यानी 1/√2 इक्वल टू a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं। चाहे तो ये भी लिख दें जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हो गया। हमने ये लाइन हमें लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिखा है, और अगर आप चाहें तो लिखेंगे सो बेटर, लेकिन अगर कम लिखना चाहते हैं तो सीधे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 इक्वल टू a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब जब हमने इसको लिख लिया, तब हमें क्या करना है कि रूट को हम एक तरफ रहने दें और दूसरी संख्या को दूसरी तरफ लेकर चले जाएं, तो ये इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, या √2a इक्वल टू b। फिर पुनः लिख लें, या हम इस दोनों परखों का, चलो √2a बराबर
बी। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो हमें यहां मिल जाएगा 2a² इक्वल टू b²। अब 2 यानी 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, ऐसी अपनी परिमेय है। अब हम लिखेंगे चूंकि 2b² को विभाजित करता है अतः परिमेय 1.3 के अनुसार 2a को भी विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। अब हमें यह भी पता है कि जब हम b को विभाजित करेंगे 2 से तो कोई ना कोई एक भागफल आएगा। मान लीजिए c आता है, विभाजित करेगा, अतः b बराबर 2 से भाग ही हो रहा है और इसके साथ ये आ गया इसका भागफल 2c हो गया। अब हम चाहे इसका वर्ग कर लें चाहे सीधे b का मान उपरोक्त समीकरण में लिख दिया जाए। b बराबर 2c को पूरा दर्शा दो चाहो 2a² बराबर b² में रखने पर अब हम b² में रखेंगे तो b की जगह 2c हो जाएगा, इसलिए 2c का वर्ग ये बराबर हो जाएगा 2a² के। अब ये हो जाएगा 4c² इक्वल टू 2a², या दोनों तरफ 2 से भाग हो जाएगा तो ये आएगा 2c² इक्वल टू a²। जब हमें ये मिल गया तो हम फिर वही लिखेंगे जैसा कि यहां लिखा था कि चूंकि 2a² को विभाजित करता है इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। तो क्या होगा जब a को विभाजित करेगा 2b को भी विभाजित कर रहा था और हमने यहां मान लिया था कि यह सह-अभाज्य पूर्णांक है। सह-अभाज्य का मतलब कोई दूसरी गिनती ऐसी नहीं है कि जो अब a और b को विभाजित कर सके, लेकिन यहां हमें मिला कि 2a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत परिकल्पना कर ली थी। तो हम नीचे फिर लिखेंगे, पहले तो इसको लिख दें। अब 2a² को विभाजित करेगा, अतः परिमेय 1.3 के अनुसार अतः परिमेय 1.3 के अनुसार तीन के अनुसार 2a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। अब
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने गलत परिकल्पना कर ली थी। अतः ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि हमने माना था, कि ए और बी सह अभाज्य हैं, यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ? आइए इसको भी लिखेंगे। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, और यह विरोधाभास ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अब एक बार हम पुनः आपको फिर से बताने का प्रयास करते हैं। जब हमें सिद्ध करना था कि 1/√2 यहाँ 1/√3 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, जो भी हो, और सिद्ध करना हो कि आप सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो हमें सबसे पहले मानना जैसे यहाँ की हमने माना है 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब 1/2 परिमेय संख्या है, 1/√2 परिमेय संख्या है, ये ऐसा हमने मान लिया। तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q में अगर कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे विभाजित करके हम एक ऐसी संख्या P/Q के रूप में प्राप्त कर लें जो पूर्णांक हो और सह अभाज्य हो, अर्थात एक के अतिरिक्त उसमें कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, जैसा कि अभी हमने ऊपर लिखा था। उसके बाद हम लिखेंगे 1/√2 या जो भी संख्या होगी बराबर A/B। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे कि इसमें आया था 2a √2a b। फिर हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया था तो मेरा आया था 2a² बराबर b²। फिर हमने लिखना है कि 2
दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए परिमेय 1.3 के अनुसार 2a को भी विभाजित करेगा। तब जब 2a को विभाजित करेगा तो कोई ना कोई भागफल आएगा, अर्थात मान लिया गया कि c आया, तो लिख दिया गया कि a बराबर 2c। अब इसका मान a बराबर 2c, b बराबर 2c लिख लिया गया कि b बराबर 2c। अब b का मान हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, जैसे कि जहां हमारा b स्क्वायर था वहां हमने 2c का होल स्क्वायर कर दिया। जब 2c का होल स्क्वायर कर दिया तो 2c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आया। फिर होल स्क्वायर का जब स्क्वायर खुला तो 4c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर आया 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब हमने ये देखा कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए परिमेय 1.3 के अनुसार 2a को भी विभाजित करेगा। और 2 जब a को भी विभाजित करेगा तो हमें क्या मिला, 2b को भी विभाजित किया और 2a को भी विभाजित किया। जबकि हमने पहले मान लिया था कि दोनों सह अभाज्य हैं, यानी अब उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसा नहीं है जो दोनों को विभाजित करता है। ऐसा क्यों हुआ? अतः a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 2 मिल गया, जबकि हमने ये माना था कि दोनों सह अभाज्य हैं। और यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से 1/√3, 1/5, 1/7 सेम प्रोसेस है, जैसा इसको किया गया है उसी तरह से उसको भी हम करेंगे। अब मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल न सब्सक्राइब किया हो तो वो भी करें। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्या का सलूशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।